कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे। आंखें बंद कर लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। का उच्चार करेंगे। ब्रीद इन, शांति, शांति, शांति। हाथ की हथेली आपस में गर्म कीजिए। आंखों पर, चेहरे पे, पूरे शरीर का स्पर्श कीजिए। धीरे से आंखों को खोलिए। चलिए सभी लोग अपने आसन पे खड़े हो जाइए। चलिए कमर पर हाथ रखिए। हम 6 तरह की यौगिक क्रिया करेंगे आज। चलिए इनहेल, फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अंगूठा बंद करो। पैर थोड़ा खोलिए। देखिए जितना भी पैर आपका उठता है, उठाना है क्रॉस में, इस तरह से करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलो थर्ड। जिन्हें बैक पेन है, नी पेन है, वो जंप नहीं करेंगे। ठीक है, वो लोग मूवमेंट करेंगे ऐसे 1, 1। ठीक है, चलिए बाकी सभी लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब चौथे में क्या करना है, ऊपर क्लैप करना है। ठीक है, इस तरह से। चलिए पैर खोलकर 1, 1, 2, 2, clap, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। पैर जोड़ दीजिए। कमर पकड़ लीजिए। हील को अप डाउन, केवल हील के बल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. अब आगे क्लैप, पीछे क्लैप। देखो पीछे क्लैप होना चाहिए। 1, 2, 3, ठीक है। चलो स्टार्ट। पहले पीछे से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। देखिए पूरे बॉडी में हल्कापन महसूस करें। चलिए सेकेंड राउंड रिपीट करेंगे सारे। फिर से कमर पर हाथ। 1, 2, 3 ब्रीदिंग के साथ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ब्रीदिंग के साथ। इनहेल, एक्सहेल। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Third. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलिए फोर्थ। 1, 2, 3, clap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलिए फिफ्थ। हील को उठाना है, जमीन में रखना है। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लास्ट। पीछे क्लैप, आगे क्लैप। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पैर फैलाकर 2-3 लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। चलिए नेक्स्ट। पैरों को खोल दीजिए। पैर की पोजीशन देख लीजिए। एड़ी बाहर, तलवे अंदर आएंगे। हाथ दोनों ऊपर उठाइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए 90 डिग्री एंगल पर बॉडी लाइए। दोनों हथेली जमीन में रख लीजिए। राइट हैंड को ओपन करके गर्दन टर्न करके ऊपर राइट हैंड को देखिए। चेंज, हाथ बदलिए। वापस अगेन सेकेंड राउंड। चेंज। 3 राउंड करेंगे हम। चेंज, हाथ बदलिए। लास्ट राउंड। चेंज। टीना जी हथेली जमीन में रखनी है, जमीन में। चेंज।
अब दोनों हाथ जमीन में रख दो, सेंटर जमीन में। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे हो जाओ, हाथ एकदम कान से लगाओ और हाथ नीचे रखो। ये बहुत ही बेसिक त्रिकोणासन किया हमने। अब नेक्स्ट त्रिकोणासन, राइट पैर को राइट साइड टर्न करो। आपकी दोनों पैर की हील को अलाइन करो, ये हील आपकी अलाइन होनी चाहिए, चेक कर लो। शोल्डर लेवल हाथ खोलो। इन्हेल, एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी ऐसे स्ट्रेच करो। गर्दन टर्न करके ऊपर देखो। सेंटर, तुरंत पैर का पंजा ऐसे घुमा लो, लेफ्ट पंजा टर्न करो। इनहेल, एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी स्ट्रेच करो। धीरे धीरे सेंटर में आओ। राइट पंजा टर्न करो राइट साइड। अगर कमर में खींचाव आ रहा है तो पोस्चर सही हो रहा है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए झुको। शीतल जी थोड़ा सा पैर खोलिए आप। हाँ, सेंटर, लेफ्ट पंजा टर्न करो। इनहेल, एक्सहेल करते हुए बैंड करो। सेंटर, राइट पंजा अगेन टर्न करो राइट साइड। इनहेल, एक्सहेल करते हुए बैंड करो, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से सेंटर में आओ। लेफ्ट पंजा लेफ्ट साइड टर्न करो। इनहेल, एक्सहेल करते हुए जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर आओ, हाथ शरीर से लगा लो, पैरों को भी ज्वाइन कर लो। ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए नेक्स्ट, पैर अगेन खोलो, अगेन राइट पंजा बैंड करो। देखो अब क्या, पहले देख लीजिएगा, 90 डिग्री राइट पैर को ऐसे बैंड करना और एक हाथ को थाइस पे रखना है और इस तरह से झुक जाना। एक पाम सीलिंग की तरफ, एक पाम जमीन की तरफ और सेंटर में आने के बाद नी को स्ट्रेट करना। दूसरी तरफ से देख लीजिए एक बार। पहले 90 डिग्री एंगल पे पैर बैंड करना है, घुटना 90 डिग्री होना चाहिए। एक हाथ थाइस पर और धीरे धीरे वापस। चलो, राइट पैर का पंजा राइट साइड टर्न करो, नी को बैंड करो, शोल्डर लेवल हाथ खोलो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए राइट थाइस पर हाथ, सामने देखना है, चेस्ट सामने होना चाहिए।
बहुत अच्छा। वापस धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे आना है। अब घुटना स्ट्रेट कर लो। अब लेफ्ट पंजा टर्न करो, नी को बैंड करो, शोल्डर लेवल हाथ खुले हुए। इनहेल, एक्सहेल करते हुए एक हाथ थाइस ऊपर, दूसरे हाथ को कान के पास लगाओ एंड बैंड। वापस स्लोली वापस आइए, घुटना सीधा कर लीजिए। अगेन राइट पंजा राइट साइड टर्न करो, सेकेंड राउंड। 90 डिग्री एंगल पे बैंड करो। इस आसन के 2 ही राउंड करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए राइट हैंड थाइस पर, लेफ्ट हैंड कान से लगाओ, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस चलो, चेंज करो पैर। लेफ्ट 90 डिग्री बैंड करो। इनहेल, एक्सहेल करते हुए झुको। हाथ कान के पास खींचो हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Slowly again join your legs, कमर पकड़ लो, पैर को पीछे की ओर पुश कर लो, जो हैमस्ट्रिंग में खींचा हुआ है ठीक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ताड़ासन कर लेंगे, फिंगर इंटरलॉक करो सिर के ऊपर। ब्रीद इन, हील अप, ब्रीद आउट। पूरे बॉडी को अलाइन करना है, कोशिश करो। चलो ब्रीद इन, हील को उठाओ, आंखों को स्टडी रखो। ब्रीद आउट, लास्ट राउंड। ब्रीद इन एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद आउट। चलो आज बैलेंसिंग का आसन एक और करेंगे, वृक्षासन। पैर को इस तरह से राइट पैर उठाओ और इस तरह से फिक्स करो। शोल्डर लेवल हाथ खोलो और दोनों हाथों को जोड़ दो। स्माइलिंग फेस, स्ट्रेस मत लीजिए चेहरे पर। वापस धीरे धीरे वापस आइए। बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो बिल्कुल बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं वो वॉल के पास खड़े रहें। पैर को ऐसे केवल एक हाथ से वॉल का सपोर्ट लीजिए और इस तरह से घुटना पकड़ लीजिए। फिर धीरे धीरे हाथ को सेपरेट कर लें। ठीक है, चलिए पैर चेंज करो। लेफ्ट लेग, हाथ खोलो, श्वास लो, छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर ज्वाइन करो।
स्ट्रेस नहीं, स्माइलिंग फेस के साथ। स्लोली वापस। चलिए चेंज करिए पैर दूसरा। बच्चों को इस आसन में गायत्री मंत्र का चैंटिंग करवाइए, बहुत ही लाभ मिलेगा, कंसंट्रेशन पावर अच्छा बढ़ेगा। चलिए शोल्डर लेवल हाथ खोलो, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करते हुए आंखों को स्थिर रखो, होल्ड करो। 1 2 3, पन्ना जी थोड़ा सा पैर पीछे लीजिए। 4, हाँ 5 6 7, प्राची 8 9 10, वापस। चलो लेफ्ट लेग। बैलेंसिंग आसन में सबसे ज्यादा वेट लॉस होता है, क्योंकि हम देखो कितना प्रयास करते हैं स्टेडी होने में, और पसीना भी ज्यादा निकलता है, तो अच्छे से ट्राई करो। चलो लेफ्ट लेग उठाओ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। बहुत अच्छा, ये सेकेंड राउंड सबका अच्छा हुआ। चलिए पैर सामने फैलाकर बैठ जाइए। प्राची कुछ कह रहे हो? आई कांट हियर यू। ये ताड़ासन और वृक्षासन जो है ना वो बहुत इजी पोज लगते हैं, लेकिन जब माइंड जो दूसरी जगह पे चला जाता है ना एक सेकंड के लिए भी, तो वो नहीं हो पा रहा। हाँ सही बात है, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बैलेंसिंग आसन जो सारे हैं दैट इज कनेक्टेड टू योर माइंड। अगर आपका मन विचलित होगा तो नेचुरली स्टेडीनेस नहीं ला पाएंगे, इसीलिए पहले उसको शांत करो और फिर करो बैलेंस। वही जो आपने बच्चों के लिए बोला ना, तो मैंने तुरंत सोचा कि मेरी छोटी बच्ची है वो बहुत चंचल है, तो मैंने सोचा कि उसको करवाऊंगी, बस वो एक सेकंड सोचा तो उसमें मेरा पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया। ये बहुत अच्छी बात है कि हम योगासन से और योगा से बहुत अच्छा सीख सकते हैं, अपने लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, और बच्चों को मंत्र के साथ कराइए। वृक्षासन में गायत्री मंत्र का चैंटिंग करवाइए, पहले ताड़ासन में कराइए फिर वृक्षासन में। ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम। ओके चलिए वज्रासन में आइए सभी। एक बार समझ लीजिए क्या करना है। वज्रासन में ही बैठेंगे और एक पैर पीछे लेके बस। हाथ अगर आप नहीं रख पाते हैं तो उंगलियां रख लीजिए, रखना है हाथ और आर्च बैक करना है, इतना। अब देखिए जिन्हें नी में पेन है वो ये आसन नहीं करेंगे, ठीक है। वज्रासन में भी उनको नहीं बैठना है, तो घुटनों में पेन वाले क्या करेंगे, वो लोग वज्रासन खोल देंगे पहले नी पेन वालों के लिए, और वो लोग चलाएंगे चक्की, ठीक है। ये घुटनों पेन वाले लोग घंटी चक्की चलाएंगे, और ध्यान रखेंगे आपको जब भी पीछे जाए बॉडी, कोनी आपको बैंड नहीं करनी, ठीक है। ये नी पेन वाले करेंगे। चलिए बाकी वज्रासन वाले वज्रासन में आइए। चलिए अब सीट उठाकर अपने राइट पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और अपने बैठनी है अपनी एड़ी पर, आर्च बैक। आज इसमें ज्यादा होल्डिंग नहीं करेंगे,
अब धीरे धीरे सामने देखिए, स्लोली फॉरवर्ड बेंड करो, पूरा फोरहेड जमीन में रख लो। इनहेल करते हुए स्पाइन को सीधी करो, एक्सहेल करते हुए पैर आगे ले आओ, जहां था वैसे वहां। परफेक्ट। चलिए चेंज करेंगे पैर। इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग पीछे स्ट्रेच करो। जीना जी जितना होता है उतना करना है, ज्यादा जोर नहीं। आर्च बैक, आर्च बैक। हाँ परफेक्ट। अब स्लोली धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए वज्रासन लगा लो। अब वज्रासन आगे से खोल दो। कल हमने किया था उत्थान मंडूकासन, आज शशांक आसन का वेरिएशन करेंगे। दोनों हाथ इनहेल करते हुए ऊपर उठाओ, एक्सहेल करते हुए राइट साइड झुको। दोनों हाथ जमीन पर। आपको पोस्चर कैसे लाना है? पेट थाइस पर, चेस्ट थाइस पर और फोरहेड जमीन पर। अब धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर उठो, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। आपको ध्यान ये रखना है, आपकी सीट नहीं उठानी है आपको। हाँ, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट फॉरवर्ड बेंड, सामने झुको। इसमें स्पाइन को खींचना है, आपकी स्पाइन खींचेगी। ब्रीद इन, हाथ ऊपर, लास्ट राउंड। ब्रीद आउट, गो टू राइट साइड बेंड। डिंपल जी अगर आपका चक्की चालन हो जाए तो इसी आसन को राइट और लेफ्ट अंगूठा पकड़ के कर सकते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट लेफ्ट साइड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट फॉरवर्ड बेंड। इस आसन से हिप ओपनिंग अच्छी होती है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। पैरों को ज्वाइन कर लीजिए पहले वज्रासन में। अब दंडासन में आ जाइए। ये है दंडासन, सिटिंग दंडासन। पैर सामने खोलकर बैठते हैं, इसे कहते हैं सिटिंग दंडासन। और फैलाइए, और ये है रिलैक्स दंडासन। दंडासन में रिलैक्स कीजिए। चलिए अब हम करेंगे वक्रासन। पैर ज्वाइन करो, ये सब कर पाएंगे। राइट पैर को लेफ्ट पैर के क्रॉस में स्टैंडिंग पोजीशन में रखो, ठीक है। राइट हैंड पीछे ही रखना है, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ। इनहेल करो, देखो एक्सहेल करते हुए हमें करना क्या है, कोहनी से पैर को दबाकर ये नीचे वाले पैर को ऐसे पकड़ लेना है। अब जो नहीं कर पाते वो क्या करेंगे, इस तरह से पैर को ऐसे दबाएंगे। लेकिन बहुत ही जरूरी है आपका पैर दबे और ये लोअर बैक आपको पैर से दबाने का ट्राई करना है, ठीक है। और टर्न होना है राइट साइड। चलिए एक साथ, लेफ्ट हैंड ऊपर,
ब्रीदिंग करो, पेट फुलाओ और ब्रीद आउट करते हुए गर्दन टर्न करो, राइट साइड पीछे देखो दीवार को, जो भी स्लोली वापस आओ। अब राइट हैंड ऊपर करो, इनहेल करो, एक्सहेल करते हुए देखो अपनी सीट उठा लो, सिर नीचे लगाओ और वापस आ जाओ। ठीक है, जाइए। हाँ, सीट उठाओ, सिर नीचे लगाओ और वापस आ जाओ। हाँ, देखिए ये पोस्चर दूसरा कुछ लोगों ने गड़बड़ की। ये हमने ऐसे किया है राइट पैर, ठीक है। अब हमें राइट हैंड उठाना है। अब क्या करना है, इस तरह से टर्न हो जाओ। अगर आप सिर नहीं लगा पाते हो तो कोई बात नहीं, इस तरह से ट्विस्टिंग करो और वापस हो जाओ। ठीक है, चलिए अब पैर चेंज करें। लेफ्ट पैर, राइट हैंड, इनहेल एक्सहेल करते हुए प्रेस करो कोहनी से, गर्दन टर्न करो। आपकी पूरी चेस्ट पीछे होनी चाहिए। वापस स्लोली। हाँ, चलो हाथ ऊपर उठाओ, क्रॉस हैंड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए सीट उठाकर पीछे की तरफ टर्न हो जाओ। ताकत लगाओ थोड़ी हाथ पर। हाँ, वापस। परफेक्ट। चलो फिर से राइट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट हैंड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, होल्ड, गर्दन राइट साइड। आप पीठ पर हाथ रखना चाहो तो भी रख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 center. Raise your right hand, breathe in, breathe out, seat उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। परफेक्ट। चलो चेंज करो पैर, लेफ्ट लेग, राइट हैंड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए दबाइए, पैर को दबाइए। कमर की सारी समस्या, स्पाइन को अलाइन करता है ये आसन। थायराइड है, पैराथायराइड, डायबिटीज। 1 2, डिंपल जी एक हाथ पीछे रखिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। ऑपोजिट हैंड ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्ट कर लीजिए, सीट उठा लीजिए, हाथ जमीन पे रख लीजिए दोनों। हाँ, 1 2 3 4 5, जीना जी, 6 7 8 9 10 वापस। दंडासन में पैर सामने कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा कंधे पर जोर पड़ा है, इस तरह से रखिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Elbows आगे. 1, make a circle now. 2, 3, 4, 5. पीछे खींचिए. 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, relax your body. हर आसन के बीच में रिलैक्सेशन करना है और रिलैक्स होते हुए हर आसन के जो अंगों पर प्रभाव पड़ा है उस अंगों को ढीला करना. जैसे ये वक्रासन हमने किया, आपके पूरे स्पाइन पे, आपके सर्वाइकल पे सबसे ज्यादा खींचा हुआ है. इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स. चलिए सभी लोग पेट के बल आ जाइए, स्टमक के बल. पेट के बल. नीता जी अपना फोन सभी लोग इस तरह से सेट कीजिएगा कि आपके पोस्चर में देख पाऊं. डिम्पल जी आपके वहां पे लाइट थोड़ी कीजिए, आपका बहुत अंधेरा लग रहा है. चलिए भुजंगासन के लिए फिंगर को इंटरलॉक करो. ये भुजंगासन जो हम करते हैं उसका ये फायदा है कि आप इस आसन में आपकी नाभि नहीं उठ पाएगी. ठीक है. फिंगर इंटरलॉक करो चीन के नीचे. कोनी जमीन पे रखो. चलो इनहेल करते हुए हाथ ऐसे जमीन पे रखो, एल्बो को स्ट्रेट करो, आर्च बैक. एक्सहेल. ब्रीदिंग के साथ करना है. चलिए 2, इनहेल, 2, exhale, 3, इनहेल. देखिए ब्रीदिंग के साथ कीजिए. 3, exhale, 4, inhale, 4, exhale. Last round. 5, inhale and hold. Normal breathe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale. Relax in मकरासन. एड़िया अंदर, पंजे बाहर कर लो. चलिए नेक्स्ट. आज एक भुजंगासन ऐसा सीखेंगे. देखिए पहली बात तो यह है कि
योग का अभ्यास पीरियड्स के 4 दिन नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ आसन ऐसे हैं जो उस टाइम पे करने चाहिए। जैसे पीरियड्स में अगर बैक पेन रहता है, क्रैम्प्स आते हैं, तो पीरियड के दौरान पेट पे दबाव पड़ने वाले आसन नहीं करने चाहिए। लेकिन अब जो हम भुजंग आसन करेंगे वो आप उस टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। शोल्डर के नीचे हाथ की हथेली रखो और कोहनी को टच करा लो जमीन पर, चिन को जमीन में टच करा लो। अब इनहेल करते हुए सिर और कंधा उठाओ। देखो एल्बो बिल्कुल नहीं उठानी है। हीना जी कोहनी बिल्कुल नहीं उठानी है। हाँ नीता जी थोड़ा सा सिर और शोल्डर उठाओ। बस बस एल्बो जमीन पर, देखिए पेट पर बिल्कुल जोर नहीं पड़ेगा। एक्सेल नीचे आओ। सेकेंड राउंड। इनहेल लिफ्ट करो, सिर शोल्डर एल्बो जमीन पे रखो, कोहनी जमीन पे रख के अपने कंधे को थोड़ा पीछे करो। हाँ एक्सेल। साथ ही साथ आपके पैर के पोस्चर का भी ध्यान रखिएगा, पैर सेपरेट नहीं होने चाहिए। आसन में जितना अवेयरनेस से करेंगे ना पोस्चर सही होगा आपका। लास्ट राउंड। ब्रीद इन करते हुए उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद आउट। निरालंब आसन में आ जाओ। दोनों कोहनी टीवी पोस्चर, निरालंब आसन। हाँ आगे जो पोस्चर करना है वो देखेंगे, समझना है सबको। इसे कहते हैं मत्स्यासन, मतलब सरल। मत्स्य का मतलब है मछली। जिस तरह से मछली पानी में रह के ऑक्सीजन ऑब्जर्व करती है, वैसे हमें हमारा पोस्चर बनाना। देख लीजिए सिर का भाग कैसे उठाना है वो देखना। आराम से लेटेंगे। पैक्स पहने हैं तो निकाल देंगे। हाथ की हथेली आपके कान के पास और कोहनी आसमान की ओर। ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए हथेली पर ताकत लगाएंगे और सिर ऐसे उठाएंगे। अब हाथ कहाँ रखेंगे? कोहनी जमीन पर और हाथ थाइस पर। वापस आने के लिए गर्दन ढीली, राइट लेफ्ट, ठीक है। चलिए पलटकर पीठ के बल आइए। जिन्हें माइग्रेन की तकलीफ रहती है, कोई है जिन्हें माइग्रेन है तो नहीं करेंगे ये आसन। माइग्रेन वाले नहीं करें। सभी अपना फोन सही कीजिएगा, ये पहली बार कर रहे हैं, पोस्चर अच्छे से समझना होगा। देखो ध्यान ये रखना है, बटक्स, बटक्स से नीचे का पैर आपको नहीं हिलाना है, बटक्स से नीचे का बॉडी। और आपको इतना उठाना है कि किसी का पूरा हाथ आपके अंदर से बाहर निकल जाए, इतनी खड्डा बनाना है और मैक्सिमम चेस्ट ओपन करना है। ये आसन रेस्पिरेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, ठीक है। थायराइड डायबिटीज है वैसे लोगों के लिए हेल्प है। मुझे और एक बार बता दीजिए। हाँ परफेक्ट। और दूसरी बात ये है कि जिन्हें सर्वाइकल है उन्हें ये आसन नहीं करना है, ठीक है। देखिए जिन्हें कंफ्यूजन है एक बार फिर से इस तरह से आप देख लीजिए। एक्चुअली ये आसन करना है हमें पद्मासन में, लेकिन आज आपको मैं एकदम सरल तरीके से बता रही हूँ। सिर कैसे उठाना है,
ये, ठीक है। आप लोगों को पैर सीधा करके करना है, पद्मासन नहीं लगाना, ठीक है। चलिए, पैर सामने सीधा कर लीजिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाएंगे तो हो जाएगा। बटक्स से नीचे का बॉडी नहीं हिलाना है, हाथ को कान के पास लगाइए, हाथ की उंगलियां आपके शरीर की तरफ होनी चाहिए, हथेली इसलिए रख रहे हैं कि आप उस पर ताकत लगाओ। श्वास भरो, छोड़ते हुए अपने सिर का ऊपरी भाग, क्राउन रीजन जमीन में रखो। अब हाथ हटाकर दोनों हाथ को थाइस पे रख लो, कोनी टच रखोगे जमीन पर तो गर्दन का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। गर्दन पे ज्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेस्ट आसन है ये। हाँ, अब वापस आने के लिए धीरे धीरे हाथ, हाँ, गर्दन उठा लो। अब इसका विपरीत आसन तुरंत कर लेंगे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के चेस्ट से दबा दो, टाइटली हग कर लो। हाँ, इनहेल करो, एक्सहेल करते हुए सिर उठाओ, देखो गर्दन का प्रेशर भी सही हो जाएगा। दोनों कंधे एक समान उठाओ, वापस सिर नीचे, पैर स्ट्रेट खोल के जमीन में रख लो। सेकेंड राउंड, हाथ कान के पास, अगेन हथेली जमीन की तरफ, इनहेल करो, एक्सहेल करते हुए सिर उठाओ, क्राउन रीजन जमीन में रखो। जहां पर भी आप लेटे हो पीछे आपको वॉल देखने का ट्राई करना है, इतनी गर्दन टर्न करो, आंखें बंद रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन ढीली करो, दोनों पैरों को चेस्ट से दबा दो, टाइटली हग कर लो। इनहेल, एक्सहेल करते हुए सिर उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर नीचे, पैर 30 डिग्री खोल के, हाथ पैर फैलाकर थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। गर्दन धीरे धीरे राइट साइड टर्न करो, लेफ्ट साइड टर्न करो, राइट साइड, लेफ्ट साइड। नाउ कम टू दी साइड। हाथ पैर फैलाकर केवल और केवल रिलैक्सेशन की अवस्था में 10 राउंड एब्डोमिनल ब्रीदिंग करो। अपने हाथ को पेट के ऊपर रखना चाहो तो रखो। जब भी इनहेलेशन हो पेट फूलना चाहिए, एक्सहेलेशन में पेट को अंदर जाना चाहिए। अब इस एब्डोमिनल ब्रीदिंग में पेट पर हाथ रखते हुए इनहेल 1 ओम, एक्सहेल 2 ओम, इनहेल 3 ओम, एक्सहेल 4 ओम। इस तरह से आपको 10 ओम तक जाना है और हर एक्सहेलेशन में ऐसा ख्याल कीजिए आपके शरीर के टॉक्सिन्स अशुद्ध वायु के रूप में बाहर निकल रहे। सॉरी।
Inhale 9 Om. Exhale 10 Om. चलिए अब स्लोली धीरे धीरे आराम आराम से हाथ पैर की उंगलियों को हिला लीजिए। सिर को दाएं बाएं घुमा लीजिए। जेंटल स्ट्रेच, हाथ ऊपर खींचिए। मनचाही अंगड़ाई ले लीजिए। लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए। अपने आसन पर बैठिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। कंफर्ट आसन में बैठिए। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड प्रणव मुद्रा। इस तरह से दो मुद्रा होनी चाहिए। ठीक है, राइट को बंद कर लीजिए। लेफ्ट से इनहेल कीजिए, राइट से एक्सहेल कीजिए। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। केवल लेफ्ट टू राइट ही करना है। प्राणायाम में राइट हैंड का इस्तेमाल करें हमेशा। पूरे 10 राउंड। प्राणायाम में जल्दबाजी मत कीजिए। श्वास की आवाज अगर आ रही हो तो नहीं आनी चाहिए। इस प्राणायाम में हमारी दो नाड़ियां ईड़ा है और पिंगला, राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल। इस समय हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल का भेदन कर रहे हैं, चंद्र नाड़ी का। हाई ब्लड प्रेशर जिन्हें ज्यादा रहता है उन लोगों के लिए चंद्र भेदन लाभदायी। जिनका हो जाए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आइए। आई गेस सबका हो गया है। चलिए ओम का उच्चार करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। इनहेल,
पूर्णाहुति मंत्र। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शांति शांति। चलिए, रब योर palms टुगेदर। आंखों पर, चेहरे पे, पूरे शरीर का स्पर्श करो। स्माइलिंग फेस के साथ धीरे से आंखों को खोलेंगे। चलिए, कल जन्माष्टमी के दिन कल छुट्टी रहेगी, कल क्लास नहीं रहेगा। सबको एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी। एक साथ यौगिक क्लैप करेंगे। चलिए स्टार्ट। फैलाइए हाथ। 1 2 3 बम। 1 2 3 बम। 1 2 3 बम। चलिए